हाय ऑल, आज हम लोग डिस्कस करेंगे MySQL केस स्टेटमेंट के बारे में। MySQL केस स्टेटमेंट क्या कहता है? वो है एक कंडीशनल कंट्रोल स्ट्रक्चर। कंडीशनल कंट्रोल स्ट्रक्चर का मतलब ये है कि हम डिफरेंट कंडीशंस देंगे हमारे डिफरेंट टास्क को परफॉर्म करने के लिए। फॉर एग्जांपल, हमारे पास यहाँ पे एक टेबल है और उसमें है ऑर्डर आईडी, ऑर्डर डेट, प्रोडक्ट है और क्वांटिटी है। तो प्रोडक्ट के हिसाब से हमें जानना है कि जो क्वांटिटी है वो ग्रेटर देन 30 है या फिर लेस देन 30 है या फिर इक्वल टू 30 है। तो अब हम यहाँ पे हमारे जो केस स्टेटमेंट में हम वही लगाएंगे हमारे सिंटैक्स के हिसाब से। तो केस हम लगाएंगे, पहला स्टेटमेंट होगा, उसके बाद व्हेन कंडीशन हम देंगे क्वांटिटी इज ग्रेटर देन 30, तो हमको टेक्स्ट फॉर्म में प्रिंट होना चाहिए कि द क्वांटिटी इज ग्रेटर देन 30। अगर ये पहला जो कंडीशन है फॉल्स हुआ तो वो चला जाएगा नेक्स्ट कंडीशन में। तो नेक्स्ट कंडीशन हमारा क्या होगा? नेक्स्ट कंडीशन हमारा ये होगा कि जो क्वांटिटी है वो लेस देन 30 है, तो हमको टेक्स्ट फॉर्म में दिखाए कि द क्वांटिटी इज लेस देन 30। अगर ये दोनों ही कंडीशंस फॉल्स है तो वो थर्ड कंडीशन में चला जाएगा। तो हम यहाँ पे थर्ड कंडीशन नहीं देंगे, हम एल्स कंडीशन देंगे, जो कि ऑप्शनल कंडीशन है। जब कोई भी कंडीशन काम नहीं देता है तब हमारा एल्स स्टेटमेंट तब आ जाता है तब हमारा एल्स स्टेटमेंट काम देता है। तो हम एल्स स्टेटमेंट में देंगे इफ क्वांटिटी इज इक्वल टू 30, तो सारे जो क्वांटिटीज है इक्वल टू 30 है। और हमारे स्टेटमेंट को एंड करने के लिए हम देंगे एंड स्टेटमेंट। तो ये है हमारा MySQL केस स्टेटमेंट। अब चलिए देखते हैं वर्क बेंच में कैसे काम करता है और हमें रिजल्ट में क्या मिलता है। अब हम कंप्लीट स्टेटमेंट देखेंगे कि कैसे हम केस स्टेटमेंट टोटल लिख सकते हैं, पूरा सिंटैक्स क्या होगा केस स्टेटमेंट के लिए। तो चलिए देखते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे टेबल है, दैट इज ऑर्डर्स टेबल, और ऑर्डर्स टेबल में हमारे पास कॉलम्स है जैसे कि ऑर्डर आईडी, ऑर्डर डेट, प्रोडक्ट, कस्टमर आईडी, सिटी और क्वांटिटी। तो हमें प्रोडक्ट के हिसाब से जानना है कि उस प्रोडक्ट का क्वांटिटी हमारे पास कितना बचा हुआ है। तो अब हम चलिए लिखते हैं उस हिसाब से। तो हम लिखेंगे सिलेक्ट, और सिलेक्ट करना चाहेंगे हम ऑर्डर्स टेबल में से ऑर्डर आईडी को, कॉमा, दैट इज अगेन क्वांटिटी को, कॉमा और प्रोडक्ट। अब हम यहाँ पे कॉमा देंगे और उसके बाद हम लिखेंगे केस। तो केस लिख के यहाँ पे हम उसके बाद कंडीशंस देंगे। तो कंडीशन होगा व्हेन हमारा होगा क्वांटिटी इज ग्रेटर देन 30, तो देन हमें टेक्स्ट फॉर्म में प्रिंट करिए कि द क्वांटिटी इज greater than 30। अब नेक्स्ट कंडीशन हम देंगे when, यहाँ पे अगेन हमारा when जाएगा, when quantity is less than 30, then हमको प्रिंट करके दिखाइए टेक्स्ट फॉर्म में कि क्वांटिटी जो है वो लेस देन 30 है। इसको भी डबल कोट्स के अंदर हम रख देंगे। यहाँ पे ग्रेटर को रिप्लेस करके लेस देन लिख लेते हैं। तो ये हो गया हमारा दो कंडीशंस। नेक्स्ट कंडीशन हमारा एल्स होगा, एल्स स्टेटमेंट देंगे, एल्स द क्वांटिटी इज इक्वल टू 30, और उसको भी हम रख देंगे डबल कोट्स के अंदर। तो ये हो गया हमारा तीसरा स्टेटमेंट। अब हम यहाँ पे लिखेंगे दैट इज एंड क्वांटिटी टेक्स्ट, और यहाँ पे हम लिख देंगे फ्रॉम, टेबल का नेम होगा ऑर्डर्स, और यहाँ पे हम सेमीकोलन दे देंगे और इसे एग्जीक्यूट करेंगे। तो आप अभी
देख सकते हैं कि जब हमने क्वांटिटी टेक्स्ट लिखा तो क्वांटिटी टेक्स्ट एक स्टेटमेंट दिया हमने कि एंड कीजिए टेक्स्ट के हिसाब से ये जो चीजें हैं। और एक एग्जांपल लेते हैं केस स्टेटमेंट के लिए। तो हमारे पास यहाँ पे है कस्टमर टेबल और उसमें कुछ कॉलम्स हैं जैसे कि कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस और सिटी है। तो हमें जानना है एक कस्टमर का, अगर उनका सिटी शो नहीं कर रहा है, नल है, तो उनका एड्रेस शो कर दीजिए। उसके लिए हम लिखेंगे केस स्टेटमेंट। तो केस स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, उसके लिए पहले तो सिलेक्ट करना पड़ेगा कि वो जो कस्टमर नेम के हिसाब से उनका सिटी और एड्रेस। तो ये 3 कॉलम्स हमें लेने पड़ेंगे एक टेबल का। और उसके बाद यहाँ पे हम लिख देंगे फ्रॉम, कौन से टेबल से है, फ्रॉम दैट इज कस्टमर टेबल से है। अब उसके बाद हम लिखेंगे कि ऑर्डर बाय, यहाँ पे ऑर्डर बाय कैसे, हमारा जो रिजल्ट है वो शॉर्टेड होना चाहिए, इसीलिए ऑर्डर बाय। फिर उसके बाद हम यहाँ पे ब्रैकेट दे देंगे, ब्रैकेट के अंदर हम रखेंगे केस स्टेटमेंट को। और यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर रखने के बाद यहाँ पे लिखेंगे व्हेन सिटी, जो कस्टमर का सिटी इज नल, जब नल हो तो एड्रेस दिखाए, सिटी इज नल तो देन एड्रेस। तो ये हो गया पहला हमारा स्टेटमेंट। उसके बाद हम लिखेंगे एल्स, एल्स सिटी, अदरवाइज आप सिटी ही प्रिंट करें। तो अब ये एंड कर देंगे हमारे स्टेटमेंट को, एंड हो गया। आप सेमीकोलन दे दीजिए। अब देखिए रिजल्ट क्या आता है। तो आप देख सकते हैं जो रिजल्ट आया है वो यहाँ पे पिया जो है उसका सिटी जो है नल है, इसीलिए यहाँ पे नल शो कर रहा है। और एड्रेस उसका 100 दिखा रहा है। तो एड्रेस जो है प्लॉट 100 दिखा रहा है पिया का। तो ऐसे आप के स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं जब आपको नल वैल्यू में भी कुछ जानना हो।